अब जरा रायगढ़ की बात कर लेते हैं। महिला सब इंजीनियर के मामले में कोर्ट का आदेश सामने आया है। जनपद पंचायत बरमकेला की सब इंजीनियर दोष मुक्त है। सोनल जैन को एट्रोसिटी एक्ट के तहत कार्रवाई थी, उसमें दोष मुक्त किया गया है। थाना प्रभारी पर कठोर कार्रवाई करे, ये कोर्ट ने कहा है। विवेचना अधिकारी टीआई आशीष वासनिक पर भी कठोर कार्रवाई हो। कोर्ट ने एसपी को जांच के आदेश दिए। और ज्यादा बातचीत के लिए सब इंजीनियर सोनल जैन सीधे हमारे साथ जुड़ गए हैं। सोनल जी, स्वागत है आपका बंसल न्यूज पर। जी नमस्ते जी सोनल जी, जरा विस्तार से बताएंगे आज कोर्ट ने क्या कहा, और दर्शक जुड़े हुए हैं ताकि उन्हें ये भी मालूम पड़ जाए कि क्या मामला था ये। जी एक्चुअल में 2019 में मेरी पोस्टिंग बरमकेला जनपद पंचायत में थी। वहाँ एक आदमी था अरुण शर्मा, जो एक पंचायत के सरपंच का पति था और एमएलए जो है रायगढ़ विधायक, उनका बहुत खास था, जैसा कि उसने मुझे बताया था। वहाँ उसने मुझे हर तरीके से बहुत परेशान किया। लाइक काम को लेकर तो हम लोग परेशान होते ही रहते हैं, बट उसने मेरे साथ अननेसेसरी बातें, मतलब ऐसे कमेंट्स जो अनएक्सेप्टेबल थे। और एक इंसिडेंट हुआ बेड टच का। तो जब ये वाली चीज हुई तो फिर मैंने सोचा कि नहीं, अब पानी सर के ऊपर चला गया है। तो फिर मैंने एक शिकायत दर्ज की। उस शिकायत के को वापस लेने के लिए मेरे अगेंस्ट में एक फर्जी एट्रोसिटी का केस बनाया गया। और फिर उस केस को लगभग 2-2.5 साल लड़ने के बाद सारी चीज, क्योंकि केस फेक था और कोर्ट से इसी वजह से मैं सारी चीजें पूरी क्लियर होने के बाद मैं वो केस खत्म हो गया। और सबसे अच्छी बात ये रही कि फेक मैं जीतूंगी, मुझे पता था क्योंकि केस फेक था। बट बात अच्छी ये रही कि जो जिस पीआई ने ये केस बनाया था, उनके अगेंस्ट एक्शन लेने के लिए ऑर्डर्स किए गए हैं, जो मेरे लिए अनएक्सपेक्टेड था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि इतना अच्छा रिजल्ट आएगा। और आगे की चीजें बहुत सी है, क्योंकि अरुण शर्मा के अगेंस्ट एक 354 सोनल जी, पूरा परिवार आपके साथ खड़ा रहा इस केस के साथ साथ, परिजनों की क्या राय थी? कहीं ना कहीं पहले तो शुरू में डरे हुए थे मेरे फैमिली वाले, क्योंकि मैं रायगढ़ में अपने बेटे के साथ अकेली रहती हूँ यहाँ पे। तो ये वाली चीज थी कि तू करेगी कैसे, लाइक रहने दे, क्योंकि जिस फैमिली से बिलोंग करती हूँ, मारवाड़ी फैमिली की हूँ, तो मेरे लिए जॉब भी पहले अलाउड नहीं था। और उस एटमॉस्फेयर से मैं जॉब में आई थी, तो कहीं ना कहीं था कि इतना कुछ कैसे तुम कर पाओगी। तो फिर धीरे धीरे मुझे मेरा कॉन्फिडेंस देख के धीरे धीरे मुझ पर जो ट्रस्ट बिल्टअप हुआ मेरी फैमिली का, और मेरी फैमिली का सपोर्ट तो रहा, नो डाउट। हर तरह से जो मेंटल सपोर्ट रहता है वो मुझे बहुत अच्छा। एक महत्वपूर्ण बात आपसे जानना चाहेंगे सोनल जी, थाना प्रभारी की भूमिका आपको क्यों इसमें गलत लगी? आखिर उनका क्या उद्देश्य रहा कि वो उनका उद्देश्य सीधी बात यही है कि एमएलए सर जो है रायगढ़ एमएलए मिस्टर प्रकाश नायक, उनका आदमी था। तो वो मजबूर, मैं तो ये नहीं मानती कि कोई भी मजबूर होता है। जब मैं मजबूर नहीं थी किसी भी गलत चीज को एक्सेप्ट करने में गवर्नमेंट जॉब में, तो वो भी कैसे मजबूर हो सकते हैं? क्योंकि हर पोस्ट की एक गरिमा होती है और हर एक पोस्ट पे कहीं ना कहीं आपको डिसीजन आपको खुद को लेना होता है कि आप किस चीज को कैसे हैंडल करते हो। जिस तरह से मैंने हैंडल किया, और कहीं ना कहीं जो चीज मुझे ये लगी कि नहीं, इससे ज्यादा मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकती चीजें, क्योंकि एक लिमिट तक पॉलिटिकल प्रेशर और पॉलिटिकल तमाशा जो होता है, जिस तरीके से मतलब औरतों के साथ जो जिस तरीके की हरकतें की जाती है, बहुत से केसेस रहते हैं, दबा दिए जाते हैं। मेरे इस केस के बाद तो बहुत से केसेस आए ऐसे, लेकिन हाँ, दबा दिए जाते हैं। इतनी हिम्मत कर पाना बहुत मुश्किल होता है जब सारा सिस्टम एक तरफ होता है और आप अकेले एक तरफ खड़े होते हो। चलिए, नवरात्रि का आज 9वां दिन, और इस दिन आपको एक खुशखबर ये भी मिली, और स्वाभाविक सी बात है कि आगे के लिए आपको शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए।